एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर थे। जंगल में एक नदी भी थी जहाँ जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द की झाड़ियों के झुंड थे। रंग बिरंग फूलों की बेलें भी थी और सरसब्ज शादाब फलदार दरख्त भी थे। इनमें बादाम अखरोट भी थे। फूलों की बहातात थी जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रीछ को बहुत मरगूब है। शहद का छत्ता देकर उसके मुंह में पानी भर आया। से दरख्त पर गिलहरी रहती थी। गिलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा रखती है ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। गिलहरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने इर्द गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती है। एक दिन वो अपने घर में सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटका हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर गिलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने गिलहरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गिलहरी ने कहा, उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। रीछ ने कहा, अब समझो बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ना दिया मैं इस पर्तीले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तुम मुंह देखती रहना। तुझे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेचारी गिलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल करे। वो देख रही थी कि रीछ डेल डोल वाला है। गुस्से में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है जिससे सर्दियों में उसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर उसे एक तरकीब जहन में आई और वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में हर्ज नहीं है, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी हैं। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद बादाम अखरोट है। ये सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। गिलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहां तक चलते हैं। रीछ खुशी खुशी मान गया। गिलहरी उसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधे चलो, बाएं से दाएं चलो, इधर से बाएं सीधे और इधर से दाएं, जरा तेज, बाएं से दाएं। रीछ ज्यादा शहद के लालच में भागता रहा। गिलहरी ने कहा, अब रुक जाओ। रीछ की सांस फूल गई। गिलहरी ने इसे उतरते हुए कहा, सीधा घार में घुस जाओ, वहाँ शहद का बड़ा सा जखीरा मौजूद है, पेट भरकर खाना। रीछ जल्दी से घार में घुस गया और वहाँ शेरों का मस्कन था। जब उन्होंने रीछ को बिला इजाजत घार में घुसते हुए देखा तो वो उस पर झपट पड़े और भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया, मगर शेरों के सामने ना ठहर सका और अपनी जान की बाजी हार गया। गिलहरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें मद्धम हुई तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो जंगली फूलों और फलों को खाती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, लालच बुरी बला है। रीछ लालच ना करता तो गिलहरी से कुछ हासिल कर लेता।